अब पेजेस में हमारे पास जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो बताता है कि ऑल पेजेस ऐड न्यू। पहले हम देखते हैं कि ऑल पेजेस हमारे पास कौन-कौन से पेजेस बने हुए हैं। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास अ, एक प्राइवेसी पॉलिसी का और एक सैंपल पेज, ये 2 पेजेस जो हैं वो आपके पास बिल्ट इन बने हुए आएँगे और इसके अलावा आपको फिर बाकी पेजेस बनाने पड़ेंगे। अच्छा, अब हम ज़रा इसको देखेंगे ये कैसे काम करता है। अब ये देखें कि हम अगर ये जो मैंने इतने से पेजेस बनाए हैं, जस्ट लाइक ये अबाउट का पेज है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो हमें 4 चीज़ें बताता है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो ये हम यहीं से एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, इसको हम ट्रैश में डाल सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। हम आहिस्ता-आहिस्ता देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम इसके ऊपर व्यू पे जाते हैं, तो हमें वो वेबसाइट पे लेके जाता है और हमें होम पेज दिखा देता है। हम अगर चाहते हैं कि इसको एडिट करें तो फिर हम जो वर्डप्रेस का एडिटर है, उसमें वो हमें ले जाएगा जहाँ पर हम देखें। अब हम चाहते हैं कि इसका नाम अबाउट ना हो, इसका नाम हो जस्ट लाइक हम कर लेते हैं जी गैलरी, बल्कि हम कर लेते हैं व्हाट वी डू। तो जब हम व्हाट वी डू करेंगे और साथ ही हम इसको अपडेट करेंगे, वो इसको अपडेट कर देगा। अपडेट कर कर जी, उसने इसको अपडेट कर लिया और अब हम जाके देखते हैं कि क्या ये चीज़ें हमारे उस पर अप्लाई हुई हैं या नहीं हुई। एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए कि हमने इसको अपडेट कर दिया और यहाँ पर ये आ गया व्हाट वी डू। तो हम यहाँ से इस पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इस पेज को एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इस पेज को अच्छा, हम इसके ऊपर चेक करते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको कोई भी चीज़ हमने मल्टीपल पेजेस को एक वक्त में सिलेक्ट कर लिया और अब यहाँ पे आप देखिए बल्क एक्शन है, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम इसको कहते हैं कि हम मूव टू ट्रैश करें और फिर हम इसको अप्लाई कर दें। तो जैसे ही हम करेंगे वो उसको डिलीट कर देगा और फिर उसने वो पेजेस को डिलीट कर दिया। हम चाहते हैं कि हम और भी करें, हम सिर्फ वही पेजेस रखें जो ऑलमोस्ट आपके पास मौजूद होंगे जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल मैंने सारे पेजेस जो बनाए थे वो सबको मैंने सिलेक्ट किया, मूव टू ट्रैश किया और अप्लाई कर दिया। देखिए जी, अब हमारे पास सिर्फ 3 पेजेस रह गए। मैं अब अपनी साइट पर जाता हूँ, क्या देखता हूँ जो पहले होम और अबाउट देखा था, अब ये देखें कि हमारे पास कोई भी पेज नहीं है और हमारी साइट बिल्कुल सिंपल सी है। और जब आप भी जाएँगे अपनी साइट पे तो आपको भी ऐसी बेसिक साइट नज़र आएगी जिसमें सिर्फ 2 पेजेस होंगे। इस तरह अब हम पेजेस पे गए, ऑल पेजेस पे मैंने आपको दिखाया कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। अब हम ऐड न्यू करते हैं। अगर हमने नया पेज ऐड करना है, हमने ऐड पे क्लिक किया, ऐड अब आइए कि अब आप इधर क्या-क्या कर सकते हैं। आपने यहाँ पर पेज का नाम रख लिया, हमने रखा
होम। जैसे आपने होम पे नाम रख लिया, ये आपका पेज है, और आप यहाँ पे आप देखें वो आपको कह रहा है कि आप इसको पब्लिश कर लें। पब्लिश करने से पहले हम प्रीव्यू कर लेते हैं। किस व्यू में आपको चाहिए प्रीव्यू? इसका डेस्कटॉप व्यू में चाहिए, टैबलेट व्यू में चाहिए, या मोबाइल में? हमें डेस्कटॉप व्यू में चाहिए। हम इसको देखिए, ये मोबाइल व्यू है, ये इसका टैबलेट व्यू है, और ये उसका डेस्कटॉप व्यू है। आपने कहा ठीक है, ये ठीक व्यू है और जो यही पेज मैंने बनाना था, आप इसको पब्लिश कर दें। जब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये तो पब्लिश हो जाएगा, और आप इसको फिर अपनी साइट पर जाकर देख भी सकते हैं। जैसे मैंने पब्लिश किया, आपके पास दो तरीके हैं इसको देखने के। आप इसको रिफ्रेश करें, वापस साइट पे जाएं, या फिर आप यहीं से व्यू पेज करें। तो आप जैसे व्यू पेज करेंगे तो आपको वो, ये देखें, ये होम उसने दिखा दिया। इसी तरह आप फिर 5 स्टेप बैक जाएं, आप जितने भी पेजेस चाहें ऐड कर सकते हैं। आप पेजेस में कंटेंट भी डाल सकते हैं। आप चाहते हैं होम भी लिखा हो और उसके अंदर कंटेंट भी आए, तो मैं यहाँ पे प्लस का निशान लगाता हूँ। तो आप ये देखिए, वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। आप पैराग्राफ एंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी सैंपल टेक्स्ट ले लेते हैं। ये मैं ले लेता हूँ क्रिएट अ साइट स्टार्ट, ये, ताकि आप ये देखें कि जब टेक्स्ट एंटर होता है पेज में तो वो फिर कैसे होता है और कैसे दिखता है। मैंने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर भी मैंने अब इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। आप इस सब को सिलेक्ट करें, जो काम आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे कि करते हैं वो आप इधर भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, जो एक सैम्पल टेक्स्ट मैंने दिया था यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया। तो आप देखें कि ये अब मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसको हम अलाइन करें टेक्स्ट को लेफ्ट। ये देखिए, अब ये सेंटर्ड अलाइंड हो गया है। मैं राइट अलाइन करना चाहता हूँ, वो हो जाएगा। मैं लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ, वो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अटैलिक हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा टेक्स्ट अटैलिक हो गया। मैं चाहता हूँ कि फर्दर ऑप्शन कुछ और चाहते हैं, तो मैं इसको डुप्लीकेट करना, ये मैं चाहता हूँ कि ये कॉपी कर लूँ। आप इसको, इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें इससे पहले कुछ लगा सकते हैं, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर, या आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ, अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। ये देखें, ये टैबलेट फॉर्म में है, ये मोबाइल व्यू में ऐसा नज़र आएगा, और डेस्कटॉप व्यू में ऐसा नज़र आएगा। मैं अब चाहता हूँ कि मैं दोबारा अपनी साइट पर जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको अब अपनी साइट पे जाकर देखूँ कि क्या ये चीज़ें अप्लाई हो गई हैं या नहीं। तो ये देखें, ये आ गया है हमारे पास। ये एक पोस्ट की सूरत में, आप अगर और पेजेस को ऐड करना चाहें तो आप ऐड न्यू करें। उसके बाद आप इस अपने पेजेस में हम जस्ट लाइक कॉन्टैक्ट अस का एक पेज डालते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके अंदर पिक्चर्स को कैसे डाल सकते हैं। आप यहाँ कॉन्टैक्ट अस डाल दिया,
मैंने अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और मैंने कहा कि मैं इमेज डालना चाहता हूँ। अब इमेज आपके अपने पास पड़ा है मीडिया लाइब्रेरी में या आप बाहर से अपलोड करना चाहते हैं, तो आप अब सिस्टम से अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ सिस्टम से अपलोड कर लें। आप मीडिया लाइब्रेरी में जाएँगे तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे फ्री इमेजेस अवेलेबल हैं। तो उसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं कैटेगरी डिफाइन कर दूँ कि मुझे ये देखिए ये आ गए हैं। इसमें इस वक़्त जो फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, एनी ओरिएंटेशन लगा हुआ है, पॉपुलर है और ऑल है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि ऑल ना आए, मेरी साइट एजुकेशन रिलेटेड है तो एजुकेशन के रिलेटेड आए, तो मैंने यहाँ पर एजुकेशन ऐड कर दी। और जो एजुकेशन रिलेटेड फ्री इमेजेस हैं वो हमारी जो अवेलेबल हैं और वो हम उसको अपनी पेज पे लगाना चाहते हैं, वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस के पेज पर या किसी पर, वो यहाँ से आ जाएँगे और वो यहाँ से मैं उनको डाउनलोड करके अपने उस पेज पे लगा पाऊँगा। शायद नेट की स्पीड थोड़ी-सी कम है, आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम इसको जस्ट लाइक या मीडिया लाइब्रेरी में से एक ही हमारे पास पड़ा है तो हम इसको ये देखें, ये हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम ये देखें, अब ये हमारा पेज जो है वो इसके साथ तस्वीर भी लग गई है। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और ये मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैं व्यू पेज करता हूँ तो ये देखें कॉन्टैक्ट अस के साथ, स्पेलिंग में कॉन्टैक्ट अस पूरा नहीं लिख सका, चलें। तो इसके साथ आप ये देखिए पेज भी है। तो हमने ये सीखा कि हम कैसे पेजेस बना सकते हैं, पेजेस के अंदर कैसे टेक्स्ट डाल सकते हैं और पेजेस के अंदर कैसे आप वीडियो सॉरी ऑडियो अपना गैलरी या तस्वीर डाल सकते हैं। कल हम सीखेंगे कि हम अच्छा हमने ये भी सीखा कि हम कैसे पेजेस के साथ टेक्स्ट के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, उसके साइज को कैसे हम कॉपी भी कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। और कल हम मल्टीपल पेजेस को बनाएँगे और मज़ीद हम सीखेंगे कि हम और क्या-क्या वेरिएशंस जो हैं वो अपने पेजेस की साथ अप्लाई कर सकते हैं। मल फिर उसके अंदर वीडियो कैसे हम अपने पेज में ऐड कर सकते हैं। वो वीडियो अगर हमारे पास स्टोर में है वहाँ से ले सकते हैं और कैसे हम बाहर से भी वीडियो को इम्पोर्ट कर अपने पेजेस पे लगा सकते हैं। थैंक यू।